विद्युतीकरण रेलवे का राजस्थान में हो रहा है। तो बहुत जल्दी 100% विद्युतीकरण हो जाएगा कुछ महीनों में। नई पटरी बनाने की जो गति थी वो 2 गुने बढ़ी, 2 गुने। कांग्रेस के समय में 160 किलोमीटर नई पटरियां बनती थी, अब 374 किलोमीटर नई पटरियां इन 10 वर्षों में बनी। और अब तो इतनी तेजी से पटरियां बन रही है, आप देश भर में, यार बहुत अच्छा जानकारी आपको सुन के अच्छा लगेगा। पिछले वर्ष अपन ने पूरे देश में 5300 किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी। 5300 किलोमीटर मतलब स्विट्जरलैंड देश है इतना बड़ा, आपको बहुत समृद्ध देश है। पूरे स्विट्जरलैंड में 5000 किलोमीटर है, मतलब स्विट्जरलैंड से ज्यादा पटरियां अपन ने भारत में एक वर्ष में जोड़ी। और राजस्थान में कुल मिला के 51,800 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 51,814 करोड़ रुपए का, ये नंबर भी आप नोट करो और ध्यान रखना। जगह जगह अपने को कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ भी मीडिया के माध्यम से समाज में सबके पास पहुंचे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि स्टेशन नए बनेंगे। मोदी जी ने टारगेट दिया और नए तरीके से काम करने का एक मार्गदर्शन दिया, तरीका सिखाया। आज अपने राजस्थान में 85 स्टेशन नए बन रहे हैं, पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से नए बन रहे हैं। और अपने जयपुर एरिया में देखो, आसपास का भी क्षेत्र लो, तो जयपुर में गांधीनगर स्टेशन बन रहा है, जयपुर जंक्शन बन रहा है और सांगानेर बन रहा है। और जयपुर का ग्रामीण क्षेत्र भी ले लो, नरेंद्र फुलेरा। और इधर आओ दौसा की तरफ जाओ तो बांदीकुई, दौसा, मंडावा, महावा रोड, राजगढ़, करीब पूरे प्रदेश में अगर हम देखें, अजमेर जिले में, अलवर में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, पूरे राजस्थान में 85 स्टेशन एक तरीके से पूरे नए बन रहे। और छोटे मोटे नहीं बन रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जस्ट कांग्रेस की तरह रंग पोत दिया और कह दिया कि नया बन रहा है, ऐसा नहीं। एक स्टेशन पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अपना गांधीनगर स्टेशन 211 करोड़ रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, 211 करोड़। अपना जयपुर जंक्शन 717 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 717। ऐसे ही करीब पूरे प्रदेश के सभी स्टेशनों में कुल मिला के करीब 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, करीब 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ कैसे जयपुर में रोजगार के नए साधन उत्पन्न हो, IT इंडस्ट्री आए, मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था हो, नए कार्गो टर्मिनल बने। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था सुबह, मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि रेलवे और फ्रेट कॉरिडोर के साथ आप राजस्थान में जितने मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल बनाना चाहते हो, जितने भी बनाना चाहते हो, राजस्थान कोई सीमा नहीं है। आप 10 बनाना चाहो, 15 बनाना चाहो, 20 बनाना चाहो, ये अश्विनी भाई बैठा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है, जितने बनाना चाहो अपन कदम से कदम मिला के चले। जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, आप जमीन की व्यवस्था देखो, मैं व्यवस्था देखूंगा, रेलवे के साथ जोड़ देंगे, इससे नए उद्योग आए राजस्थान में, नया रोजगार उत्पन्न। और साथ में एक चीज याद रखना, कई बार हमारे विपक्षी कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में याद कीजिए,
एक संविधान का मुद्दा उठाया, कहा कि आरक्षण खतरे पे है, ऐसा कहा कांग्रेस ने। वो जो झूठ है, अपने मारवाड़ी में कहते हैं, राजस्थानी में कहते हैं कि काठ की मंडी दो बार नहीं चलती, बार बार नहीं चलती। अब वो झूठ खत्म हो गया। अभी मैं महाराष्ट्र के चुनाव की जिम्मेदारी में पूरे प्रदेश में जहां मैं उनके कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, वो झूठ एक बार उनका जितना भी प्रयास किया, जो भी उसका प्रभाव रहा, लेकिन अब वो झूठ खत्म। संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुसार चलना, वो तो हमारे हर भाजपा के कार्यकर्ता के खून में है। ये हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जिन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का, और कश्मीर के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, वो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस धारा 370 को हटा के, आज देखो आप, कश्मीर में चुनाव का पहला चरण हुआ, रिकॉर्ड संख्या में लोग बाहर आए, रिकॉर्ड संख्या में लोग वोटिंग के लिए आए। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि कहां कांग्रेस कहती थी कि कश्मीर में चुनाव, कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस ने कभी कराने का सोचा ही नहीं था। आज वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन होके जन जन अपनी भावना को वोट के माध्यम से भारत के संविधान के प्रति उसी शक्ति को, उसी झंडे को, उसी तिरंगे को सलाम करते हुए वोट दिया। और कल दूसरा चरण है उसका। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान के रक्षक, ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा वाले लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी की बात करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, कुल मिला के 50,000 के आसपास सरकारी नौकरी इतने कम समय में उन्होंने दे दी, और कहीं कोई कंप्लेंट। वैसे ही रेलवे में 3 वर्षों में 1,54,000 सरकारी नौकरी, 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है, और आज 58,000 नौकरी की वैकेंसी निकली हुई है। 58,000 वैकेंसी रेलवे की निकली हुई है, और कहीं पे कोई कंप्लेन का सवाल नहीं, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम, कोई पेपर लीक का झमेला नहीं, कहीं पे कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का है। साथियों, इसी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सबको इतने प्रयास करना पड़ेंगे कि जो हमारे पुरखों ने बलिदान किया है, वैसे मजबूत नींव जो उन्होंने दी है, इससे भी मजबूत नींव हम आने वाले पीढ़ियों को दें। और इसीलिए ये सदस्यता का कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब ने मेहनत की है। अजीत जी ने अभी आप सबसे रघुकुल रीत सदा चली आई वाला प्रण करवा दिया, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। सबको हमको अपने अपने टारगेट लेके काम करना पड़ेगा, और सदस्य बनाने होंगे, और मन से बनाने होंगे। कोई भी उसमें शॉर्टकट नहीं करना है। टारगेट का मतलब मन से उस काम को करना है, ऐसा नहीं कि जस्ट करना पड़ेगा। ये याद रखें, ऐसी भावना के साथ। मैं साथियों इतनी ही बात आपके सामने रखना चाहता था, और अब हम एक गोले में बैठ जाएंगे, और जो भी एक अपने जैसे कहेंगे वैसे बैठ जाएंगे, और जिसकी भी कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, अपने पास समय है, आराम से पूरी बात सुन के और व्यवस्थित तरीके से आएंगे। जैसे कि वैसा आप पूरी व्यवस्था देख लेंगे, व्यवस्थित तरीके से आएंगे, जिससे कि आराम से सबकी बात ध्यान से सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.